इमाम अल्लामा इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सीरत के अंदर ये वाक़या दर्ज किया, सफ़ा नंबर 179 के ऊपर। यही वाक़या सुबुलुल हुदा वर रशाद के अंदर इमाम यूसुफ सालही शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दर्ज किया। 3 नाम है, एक अबू जहल हज़रत अबू सुफियान ईमान लाने से पहले, और एक अखनस बिन शुरैक। यह आका अलैहिस्सलाम की दावत के बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े थे। आका अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रात के टाइम ना अपने घर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत किया करते। और याद है आपको, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, महबूब सारी सारी रात खड़े होकर अपने रब को याद करते और रब की बारगाह में लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे क़याम करते। रातें रात गुजर जाती, आका अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत करते रहते और यूँ आका अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस हुजरे से कुरान की आवाज़ आती। तो जनाब अबू सुफियान यानी ईमान लाने से पहले, और अखनस बिन शुरैक और अबू जहल, ये अपने तौर पर ना रात के टाइम हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे पाक के करीब आके कुरान को सुनते। 3 रातों में ऐसा हुआ कि ये आए और अपनी अपनी सिमत से आकर रात जब तक सारी रात आका अलैहिस्सलाम पढ़ते रहते और ये कुरान सुनते, और सुबह ही जाने लगे तो हल्के हल्के उजाले में एक दूसरे से मुलाकात हुई और फिर तबादला ख्याल हुआ कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं इस तरह तो लोग जो है ना उनके लिए ये काम आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर चले गए। अगला दिन फिर आया, फिर रात के टाइम आकर सारी रात कुरान हुजूर पढ़ते रहे और ये सुनते रहे। और फिर जब जाने लगे तो आपस में फिर टकराव हुआ और फिर कहा कि अगर हम लोग ही ऐसे करेंगे तो फिर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तीसरी रात भी ऐसा हुआ कि तीसरी रात सारी रात आका अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते रहे और ये अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ सिमतों से सुनते रहे और सुबह फिर इनकी मुलाकात हुई। अब इनमें एक शख्स था जिसका नाम था अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक जो था, इसने अबू सुफियान ईमान लाने से पहले जनाब अबू सुफियान उनसे ना एक सवाल पूछा। 3 रातें हुजूर से कुरान सुन लिया था। अखबारनी या अबा हंज़ला था अन राजिका फी मा समिअता मिन मुहम्मदिन, क्या अबू हंज़ला सच बताओ जो कलाम तुम सुनते रहे हो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। अबू सुफियान सुनते ही कहने लगे फमा तकूलु अंता, पहले तुम अपना बताओ। अखनस कहने लगे अराहुल हक, मुझे तो हक लगता है। फिर इसी तरह अबू सुफियान बात टाल गए और कहने लगे कि कुछ बातों की तो मुझे समझ आई है जबकि कुछ मैं समझ नहीं सका। अखनस यहां से फारिग होकर अबू जहल के पास आया और कहने लगा या अबल हकमी मा राजुका फीमा समेत मिन मुहम्मदिन, ए अबुल हकम बताओ, सच बताओ तुमने जो कलाम सुना है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। जवाबन अबू जहल ने अपने असली बुग़्ज़ और हसद और तकब्बुर का इजहार किया। लेकिन उसके बाद में अलग जाकर जब देखा कि लोगों से अलग हो गए तो अखनस बिन शुरैक ने दोबारा अबू जहल से कहा कि देखो उस वक्त तो लोग खड़े थे ना, तुमने राय ठीक नहीं दी। अच्छा, अब तो हम अकेले हैं ना तन्हाई में, तो बताओ, यहां बताओ कि ठीक ठीक बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं कि नहीं जो तुम सुनते रहे हो 3 दिन। तो अबू जहल ने कहा खुदा की कसम बेशक वो सच्चे हैं, कभी कोई झूठा हर्फ उनकी जबान पर नहीं आया, मगर बात यह है कि ये कुसई की औलाद हज और खाना काबा के मुतालिक सारे एजाज इन्हें हासिल ही है। अब नबूवत भी इन्हीं में हो जाएगी तो बाकी कुरैशियों के लिए क्या एजाज रह जाएगा, इसलिए हम कभी भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे। अब इससे आप ये मवाद अखज़ कर सकते हैं इस वाक़े से कि आका अलैहिस्सलाम जो हक लेके आए थे, दिलों में वो लोग ये बात मानते थे कि ये चीज हक है और हम इनको कहानी कह रहे हैं, ये कहानी नहीं है। कहानी होती तो इस तरह का मुतबादिल हम भी बना लेते। हमें कुरान ने कई मुकाम पे चैलेंज किया और कहा जाओ एक सूरत बना के ले आओ, इस तरह की एक आयत बना के ले आओ, इस तरह की 10 आयतें बना के ले आओ, और हम उस तरह की ला नहीं पा रहे।
हमारा ला ना पाना इस बात की भी दलील है कि ये जो आका अलैहिस्सलाम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आए हैं ये हक है और इसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती, इसलिए कि ये बशर का कलाम नहीं है। फिर वो क्या करने लगे, जब देखा ना कि आप मद्दे मुकाबिल खड़े नहीं हो सकते, आप कमजोर हैं, आपका दावा भी कमजोर है। आका अलैहिस्सलाम का दावा मजबूत था, आका अलैहिस्सलाम का जो दावत और तबलीग वो मजबूत थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम के हौसले जो आपके साथ आके खड़े हो गए थे उनके हौसले बड़े मजबूत थे और वो बड़े मजबूत कदमों में आके खड़े हो गए थे। यानी वो यहां तक आ गए थे कि जान जाती है तो जाए, अब दीन हक हाथ से नहीं जाएगा। जब कोई यहां तक आ जाए ना उसके बाद फिर उसका मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या किया, मुख्तलिफ किस्म से आका अलैहिस्सलाम पे जुल्म और सितम शुरू हुए। इसमें अबू लहब, आका अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियाँ थी, एक का नाम हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दो साहबजादियाँ थी। छोटी उम्र में यानी बचपने के अंदर, अरब के अंदर ये रिवाज होता था पहले कि छोटी उम्र के अंदर निकाह कर दिया जाता था और बाद में जब मुनासिब समझा जाता तो फिर रुखसती की जाती। तो उस उर्फ के तहत अबू लहब हुजूर का चचा था और अबू लहब के दो बेटों के साथ आका अलैहिस्सलाम की इन दो बेटियों का अरब के उर्फ के मुताबिक निकाह किया गया था। और अबू लहब ने जब देखा कि आका अलैहिस्सलाम को ना तो ज़ेर ही कर पा रहे हैं, ना हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उस तरह की चीज़ ही ला पा रहे हैं, तो फिर आका अलैहिस्सलाम को यह तकलीफ दी गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इन दोनों बेटियों को अबू लहब के बेटों ने तलाक दे दी। आका अलैहिस्सलाम को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं, उनको इस बात का इल्म नहीं था कि तुम किसके सामने खड़े हो। कायनात, दुनिया की सारी कायनात, जितने भी इंसान आए सबकी अकल उठा के साथ एक तरफ रख देना और वो आका अलैहिस्सलाम की अकेली अकल का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे हौसले उठा के एक तरफ रख दे, ये सारे इंसानों के जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आएंगे उन सबके हौसले उठा के देख ले तो वो एक तरफ रख ले और आका अलैहिस्सलाम के हौसले का मुकाबला नहीं किया जा सकता, हुजूर की दिलेरी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो वो इस तरीके से आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ देते। फिर क्या करते, आका अलैहिस्सलाम एक मेला लगा करता है जिसको कहते हैं जुल्मजाज का मेला। हुजूर अलैहिस्सलाम देखते थे वहां लोग इकट्ठे हुए, तो आका अलैहिस्सलाम वहां लोगों को दीन की दावत देते। तो अबू लहब क्या करता, वो मुख्तलिफ तरीकों से आका अलैहिस्सलाम पर आवारा आवाज़ें कसता और कहता, आवाज़ें कसता और गला फाड़ फाड़ कर हुजूर अलैहिस्सलाम पे सख्त जुमले चिल्लाता, आपकी ज़ात को मजरूह करने की कोशिश करता। हत्ता कि अबू लहब जो है ये आका, क्योंकि घर करीब करीब थे, आका अलैहिस्सलाम के घर में कूड़ा फेंक देता और लोगों को भी कहता कूड़ा फेंके। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक देखें कि जब लोग इस तरह करते थे, अबू लहब करता था और दूसरों को कह के भी करवाता, तो आका पता क्या फरमाते, हदीस पाक के अंदर लफ्ज है, या बनी अब्द मनाफ अय्यु जवारी हाजा, फरमाया कि ए अब्द मनाफ की औलाद, पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक करते हो तुम, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कोई सख्ती नहीं जैसी आम रूटीन में होती है, नहीं। आका अलैहिस्सलाम नसीहत का जुमला फरमा दिए, कितनी तकलीफ दी जा रही। फिर इसी तरह अबू जहल ये आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ देता रहा। इनके बारे में कई इस तरह की बातें आती हैं। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ रहे थे और कहीं दूर ऊँट ज़बा हुए, तो अबू जहल ने कहा कि कोई है कि जो वहाँ से ऊँट की ओजड़ी उठा के लाए और इनके ऊपर फेंक दे। तो एक शख्स था जिसका नाम था, वो ऊँट की ओजड़ी लेके आया, वो जाकर इब्ने बुईद कहते थे उसको, वो गया और ऊँट की ओजड़ी लेकर आया और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम पर फेंक दी। और हुजूर अलैहिस्सलाम वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर फेंकी तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका बचपना था तो आप भाग के आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसको हटाया। और इस पर आका अलैहिस्सलाम जब फारिग हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और दुआ क्या की, आका अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद करी और 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशिन, यानी अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले,
फिर आपने नाम बनाम दुआ की, मालिक तू अपनी गिरफ्त में ले ले अबू जाहल को, उतबा को, शैबा को, वलीद को, उमैया को, उकबा को और अम्मारा को। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जिस जिसका नाम लिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, हदीस नंबर 520, मवाहिब दुनिया के अंदर इमाम कुस्तलानी भी इसको लाए। कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम पर ये ओजड़ी फेंकने के मामले के अंदर हुजूर को तकलीफ देने वालों में जो लोग थे, आका अलैहिस्सलाम ने दुआ ज़रर फरमा दी। तो कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने इन सब काफिरों को जंगे बद्र के दिन देखा, इनकी लाशें जमीन पे पड़ी हुई थी, फिर इन सब की लाशों को निहायत ही जिल्लत के साथ घसीट कर बद्र के एक गड्ढे में डाल दिया गया। ये आका अलैहिस्सलाम पर तकलीफ देने के ये नताइज थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरह तकलीफ दी गई। फिर इसी तरीके से एक और वाक़या हुआ। एक शख्स था जिसका नाम उकबा बिन अबी मुईत है, ये जिसने ओजड़ी फेंकी थी, यही शख्स एक दिन आका अलैहिस्सलाम सेने काबा के अंदर नमाज अदा फरमा रहे थे। ये शख्स आया और जिसको हम पटका बोलते हैं ना, ये आका हालत नमाज में थे आका, तो पटका गले में डाल के तो दबा दिया, इतना दबाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत अज़ियत में आ गए। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से कहीं गुजर रहे थे तो भागे भागे आए और आकर उकबा बिन अबी मुईत को धक्का दिया और वो पटका जो है उसका वो आका अलैहिस्सलाम के गले से निकाला। और यहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक तारीखी जुमले कहे और कहा, सिद्दीक़ अकबर रोते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, जालिम तुम एक ऐसी शख्स को कत्ल करना चाहते हो जिसका जुर्म यह है कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारे माल के साथ उसका कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है खानदानी तुम्हारी, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर तुम कत्ल करना चाहते हो, मारना चाहते हो, तकलीफें देते हो, अज़ियतें देते हो कि वो ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, और इसके बदले में वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। यार कोई सीरत इस तरह की लाए तो सही, ऐसा हौसला, ऐसा जिगरा, और इस हुस्ने अखलाक के साथ हुजूर आका जुल्म को फेस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ये, तो फिर जो हुजूर को मानने वाले हो गए थे, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कई मुकाम पर, चूंकि आप आका अलैहिस्सलाम की बहुत फेवर करते थे, हर मामले में फेवर करते थे, हुजूर की नामूस के लिए खड़े हो जाते थे, तो कई बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इस उन्वान से मक्का के लोगों ने मारा, और एक बार तो इतना मारा कि आप बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। और कहते हैं कि आपको बेहोशी के आलम में आपके खानदान वाले आए और लेके घर चले गए, और कहते हैं जब आपको होश आई तो आपने पहला कलिमा यह फरमाया, ये बताओ कि आका का हाल क्या है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वो ज़ात मक्का के सेठ थे, मालदार लोग थे। कहते हैं कि जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो आपका चचा तकलीफें देता, इन्हें रस्सियों में बांध कर अरब की तपती धूप में डाल देता। एक ऐसा शहजादा जो पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का दामन पकड़, पैसे की हैसियत ही खत्म हो गई उनकी जिंदगी। वो तपती धूप के ऊपर लिटा दिया जाता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अहद आका से किया था, अब उसको तोड़ने के लिए राजी नहीं। फिर इसी तरह एक हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनका दाना पानी बंद कर दिया गया। हालांकि इस्लाम कबूल करने से पहले दौलतमंद वालिदैन की औलाद थे, आंखों का तारा थे, मक्का के हसीनो जमीन नौजवान थे। इस हाल में बाहर निकलते के पाँव में बाहर से मंगवाई हुई बेहतरीन चप्पल होती, बदन पर महंगा और नरम मुलायम लिबास होता, इस पर वाफिर मिकदार में महंगी खुशबुएं छिड़की होती, जहाँ से गुजरते गली कूचे महक जाते। मगर इस्लाम लाने के बाद इनकी आसाइशें तकलीफ़ों में बदल गई। मुसलसल अज़ियतें बर्दाश्त करने की वजह से इनकी खाल पर इस तरह डब्बियाँ डब्बियाँ की तरह जिस्म के ऊपर पड़ गए। इतना जुल्म किया गया उनके ऊपर। जब जुल्म करते तो निशान पड़ जाता ना जिस्म पर, सिक्कर आने के बाद वो एक डब्बा सा बन जाता जिस्म के ऊपर। इतनी तकलीफ देते। मैं देखता हूँ, आप देखें ना, इसके ऊपर गौर करें, ये मालदार लोगों की औलाद थे। क्या वजह? आका अलैहिस्सलाम के साथ जैसे जुड़े, उसके बाद माल उठा के फेंक दिया, असियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, पर हुजूर को नहीं छोड़ते। इसलिए कि जो मैसेज हुजूर लाए हैं ना, उसने दिल बदले हैं। आका के मिजाज ने दिल बदले हैं, हुजूर की दावत ने दिल बदले हैं।
फिर इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला तक भी किसी न किसी तरीके से हक़ की आवाज़ पहुँच गई और वो दिल में घर कर गई। तो बिलाल हबशी ये अब्दुल्ला बिन जुदान के ग़ुलाम थे असल में, उमैया बिन खलफ के पास ये बाद में आए। अब्दुल्ला बिन जुदान के पहले ये ग़ुलाम थे। और एक बार ऐसा हुआ, चूँकि अंदर से कलिमा पढ़ चुके थे और दिल बदल गया था, अल्लाह का नाम लेते थे, तो एक दिन ना ऐसा हुआ कि बुतों के पास खड़े थे और बुतों के ऊपर थूक दिया। उन्होंने ये समझा कि शायद कोई देख नहीं रहा, जबकि अरब के लोग देख रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वाक़या होने के बाद, इसके बाद इनसे इन पर बलाओं का दौर शुरू हुआ। इसमें शिद्दत तब आई जब उमैया ने इन्हें इब्न जुदान से ख़रीद लिया। उमैया बेहद जालिम था, वो तकलीफ़ देने के लिए नित नए तरीके ढूंढता और इन्हें हज़रत बिलाल पर आजमाता। कभी इनकी गर्दन में रस्सी डालकर मक्का के उबाशों के हाथों में दे देता जो इन्हें मक्का की गलियों में घसीटते। कभी इन्हें भूखा प्यासा रख कर दोपहर की तपती धूप में रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता। कभी इनके जिस्म को पत्थरों से रगड़ता, गर्म पत्थरों के साथ जिस्म को रगड़ता। लेकिन एक आवाज आती, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, रब एक है। वो तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, जुल्म उन पे हो रहा है, पर आका अलैहिस्सलाम का दिया पैगाम और दीन हक की दावत को तर्क नहीं करते। फिर इसी तरह एक और सहाबी थे जिनका नाम खब्बाब बिन अर्थ, इनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। ये एक काफिरा उम्मे अनमार के गुलाम बनने से पहले एक आज़ाद फर्दे किसी ने इन्हें पकड़ कर मंडी में जाकर फरोख्त कर दिया। वहाँ उम्मे अनमार ने इन्हें ख़रीद लिया। ये लोहार थे, हज़रत खब्बाब बिन अर्थ ये लोहार थे। जब ईमान लाए तो मालिकन के हुक्म से इन्हें दहकते अंगारों पर लिटा दिया जाता, कोले बिछा के ना उसके ऊपर लिटा दिया जाता। जिस्म जलता, चर्बी पिघलती, जिससे अंगारे बुझ जाते, मगर इंतकाम की आग फिर भी सर्द ना होती। आप देखते हैं कि कभी ऐसा हो तो ऐसा कभी वाकया होता है तो जिस्म से एक पसीना निकलता है, पानी निकलता है। वो जो पानी निकलता है कहते हैं उससे कोयले ठंडे हो जाते हैं। पर हजरत खब्बाब बिन अर्थ के ऊपर होने वाला जुल्म कब ना होता। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि आका अलैहिस्सलातु जुल्म हो रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो आका अलैहिस्सलाम को हजरत खब्बाब बिन अर्थ ने पैगाम भेजा और पैगाम ये भेजा क्या, या सय्यदी या रसूलल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाएं। इतना ही कहा, यह नहीं कहा हुजूर आपके साथ, यानी गिला नहीं किया कोई भी। ये वो फनाए मुस्तफ़ा थी, खुदा की कसम। इनको अपना कुछ भी नजर नहीं आता था, जो कुछ भी नजर आता था हुजूर का ही आता था। जो कोयलों के ऊपर जिस्म अपना जलवा रहा है और नहीं मान रहा, वो किसके लिए है? तो पैगाम भेजा हुजूर मेरे लिए, इतना ही कहा। यह है आशिक राज, गिले नहीं करते, हक की राह में आने वाली तकलीफों पे गिले नहीं करते। तो भाई इतना ही कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अंसुर खब्बाबन, इलाही खब्बाब की मदद फरमा। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद इस मदद के असबाब यूं पैदा हुए कि उनकी बालकर के सर में शदीद तकलीफ हो गई। इसका इलाज ये तजवीज़ किया गया कि सर दागा जाए। अब मामला उलट हो गया। इनके हाथ यानी हज़रत खब्बाब बिन अर्थ के हाथ में गर्म सलाख होती और सामने मालकर का सर होता। वो पलट गई, हुजूर ने दुआ फरमा दी। फिर आले यासिर हज़रत अम्मार बिन यासिर, इनके वालिदैन को इनको तकलीफ दी गई। इनके वालिद असल में यमन से थे, वो मक्का में आए कोई तिजारत की गर्ज से। फिर यहाँ हज़रत सुमैया के साथ शादी हो गई, हज़रत अम्मार बिन यासिर की विलादत हो गई। तो इस्लाम के जो सबसे पहले शहीद थे वो हज़रत अम्मार बिन यासिर के वालिदैन थे, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला को जब पता, मक्का के काफिरों को पता चला कि ईमान ले आए तो उनको इतना मारा कि वो ज़ख्मों की ताब न लाए और शहीद हो गए। फिर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हैं, उनको अबू जहल के हवाले कर दिया गया और अबू जहल वरगलाता रहा कि तुम कहो कि हुबल मेरा खुदा है, उज़्ज़ा मेरा खुदा है। तो एक रिवायत में आता है कि जब बहुत ज्यादा जोर दिया तो हज़रत सुमैया ने उसके मुंह में थूक दिया, फरमाया कि ये मेरा खुदा नहीं। तो कहते हैं उन्होंने नेज़ा मारकर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दी।
और हजरत अम्मार बिन यासिर के ऊपर जुल्म की ये दास्तान आप 13 साल मक्का के उठा के देख लें। ये मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आपको नक्शा बयान किया है। साहबे किराम को पकड़ के ले जाते, दूर दराज सहरा में आज़ा काट दिए जाते, माल लूट लिया जाता, तकलीफें इस तरह तकलीफें दी कि अगर उन तकलीफों को मिनहैसुल मजमू यहां बयान करें तो खुदा की कसम इंसानियत भी शर्मा जाए। इससे अखद किया जाता है कि मक्का के लोग इंसान तो थे पर उनमें इंसानियत नहीं थी। मक्का में इंसानियत को जिंदा किया तो जात का नाम जात मोहम्मद रसूल। लिहाजा तकलीफें आई, परेशानियां आई है, हर तरह की परेशानी आई। हक के दायान अड़ गए हक के ऊपर। अब बताएं, ये नफूस कुदसियात जो हैं, खुदा की कसम इनके नाम, इनमें कई बुजुर्ग हस्तियां ऐसी जिनके नाम आका के विसाल के बाद तक आते हैं यार, जिन्होंने इस्लाम को अपने खून से यूं सींचा। आज लोग इनके ऊपर फैसले सुनाते फिरते हैं। 2 टके का मौलवी इसमें फैसले सुनाता फिरता है और कहता है इनके बारे में मेरी ये राय। आप कौन है? आपको किसने कहा कि फैसला सुनाओ? आपको मजिस्ट्रेट किसने बनाया? सहाबाए किराम के ऊपर बेमिसल मोहब्बत का अकीदा ये वाजिब है, उसी तरह जिस तरह अहले बैत अतहार का अकीदा मोहब्बत वाजिब है। इनके ऊपर फैसले, आज ऐसे शख्स की कभी तकरीर मत सुने जो आज अपने आप को मिंबर पे बिठाकर सहाबाए किराम के मामलात के ऊपर फैसले सुनाता फिरता है। उसने दीन के लिए किया ही क्या है? वो तो तकरीर करने के भी पैसे लेता है। जो बंदा दीन इस सतह तक बेचता हो वो बंदा फैसले सुनाएगा ऐसी हस्तियों के बारे में जिन्होंने बेलौस जान फिदा कर दी दीन के ऊपर। लिहाजा सहाबा किराम ने अव्वल से लेके आखिर तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जानिसार रहे और वफादारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निभाई।